गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज आपका जो आधुनिक विषय का 6वां चैप्टर चल रहा था, कुछ बातें हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। आज उसी अध्याय के हम जो शेष टॉपिक्स रह गए थे उनको आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि पदार्थों का पृथक्करण से जो चैप्टर था हमारा, इसमें है जी बच्चों, देखिए क्या है, शुद्ध पदार्थ व मिश्रण में अंतर। क्या चीज़? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसमें केवल क्या हो, केवल एक ही तरह के अवयव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मिश्रण किस में कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें एक या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रित हो जाए, या कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ क्या हो जाए, आपस में मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। इसमें ये होता है कि जो अवयव मिलते हैं उनके गुण दूसरे पदार्थों के अवयव या गुणों से क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए वो मिश्रण कहलाते हैं। तो आज इसमें हम देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण में क्या अंतर होता है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, शुद्ध पदार्थ का क्या होता है बच्चों? शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बने होता है? एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। जबकि मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक प्रकार के कणों या अवयव या घटकों से मिलकर बने होते हैं। मतलब इसमें जो अवयव होएगा एक नहीं होगा, वो डिफरेंट टाइप के रहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे शुद्ध पदार्थ में आप चीनी का ले सकते हैं। चीनी का एक दाना भी चीनी ही है, या चीनी का 1 किलो या एक डिब्बे में रखा है वो भी ही चीनी ही है। लेकिन क्या है, उसमें अंतर क्या है? 1 और 1 किलो में उसमें उसके अवयव ज़्यादा हो गए, वही चीज़ घटक ज़्यादा हो गए। और इसी प्रकार से यदि मिश्रण ले लिया जाए, चीनी है, चीनी में यदि कहीं कभी कभार होता है कि दालें भी आके मिक्स हो जाती हैं, कभी कहीं से मिल के आता है, कंकड़ भी आ जाए। वैसे तो नॉर्मली नहीं आता, लेकिन घर में कभी ऐसा हो जाता है कि चीनी के साथ में यदि कोई दाल या कुछ और की चीज़ें मिल जाती हैं, अलग अलग रंग स्वभाव की, अलग स्वाद की, तो वो क्या हो जाता है? वो इस प्रकार से मिश्रण बन जाता है। आज आगे देखते हैं बच्चों। दूसरा है हमारा शुद्ध पदार्थ के जो घटक होते हैं। घटक मीन्स अवयव या एलिमेंट्स, या जिससे वो बना है पदार्थ, वो क्या होता है? निश्चित होता है कि इसमें यही केवल चीज़ है। जैसे आप बाज़ार में जाते हो तो क्या मांगते हो? कोई चीज़ शुद्ध मांगना हुआ तो क्या कहोगे? आप ये चीज़ मुझे दे दो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़, उसमें सारे के सारे एलिमेंट वही हैं। और मिश्रण में क्या होता है? उसके घटक निश्चित नहीं होते हैं। घटक मीन्स वो अवयव। यदि कोई चीज़ आप ले गए हैं, जैसे मान लीजिए चावल हो गया, दालें, ज़्यादातर उसमें कंकड़ कुछ न कुछ मिलते ही रहते हैं। यदि अच्छा लेते हैं तब शुद्ध रहेगा, केवल उसमें जो पदार्थ आप लेने गए हैं, जो अनाज आप खरीदने गए हैं, वही रहेगा। यदि आप थोड़ा सा सस्ता लेते हैं, मिक्स वाला लेते हैं, तो क्या होता है? आपको चावल के साथ में कुछ कंकड़ के भी मिल जाते हैं, या कोई पत्थर ऐसा वैसे चमकीला वैसे छिपने वाला मिल जाता है। यदि दालें जाते हैं तो दालों में क्या होता है? वैसे टाइप के पत्थर से या कुछ और चीज़ पदार्थ से मिल जाते हैं। तो इनके क्या होते हैं? निश्चित घटक नहीं हो, अनिश्चित घटक होते हैं। और शुद्ध पदार्थ क्या है बच्चों? शुद्ध पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्यों निश्चित होते हैं? क्योंकि एक ही टाइप के हैं, तो वो भी सारे के सारे गुण एक ही जैसे होंगे। और मिश्रण के क्या होते हैं बच्चों? भौतिक गुण क्या होते हैं? उनके निश्चित नहीं होते हैं। मतलब क्या है? जिस चीज़ से मिश्रण हुआ है उनके सारे गुण रहेंगे। यदि 2, 3, 4 पदार्थ के मिश्रित होकर बना है तो वो उनके भौतिक गुण क्या होंगे? सबके अलग रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों मिश्रण के उदाहरण। मिश्रण में क्या उदाहरण है? देखिए जैसे समुद्री जल है। समुद्री जल में क्या होता है? हम लोग जानते हैं समुद्री जल कैसा होता है? खारा होता है या नमकीन होता है? तो उसमें क्या हुआ? उसमें समुद्री जल में जल भी है प्लस साल्ट या नमक भी है, या कह सकते हैं कोई क्षारीय तत्व है। और गुड़ में देखिए बच्चों, गुड़ में क्या होता है? गुड़ में शक्कर एवं विभिन्न तरह के लवण, या कह सकते हैं, या कहते हैं खनिज पदार्थ उसमें जो हैं उसमें उपस्थित होते हैं। इसके बाद है वायु। जो वायुमंडल में वायु खुले रूप में है, उसमें क्या क्या मिश्रित होती है? तो इस खुले वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, कई सारी डिफरेंट, सल्फर भी, कई सारी लाभदायक गैसेस और हानिकारक गैसेस मिली होती हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का मिश्रण होता है। तथा धूल कण, जलवाष्प, सारी चीज़ें से मिली रहती हैं। आगे देखते हैं बच्चों एलपीजी, जो घरों की सिलेंडर होती है। घरों के सिलेंडर में ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, क्या चीज़? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का क्या होता है? मिश्रण होता है एलपीजी, जो प्राकृतिक एक प्रकार से गैस है। आगे देखते हैं पृथक्करण क्या है, या पृथक्करण की क्यों आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम देखेंगे पृथक्करण। पहले समझते हैं पृथक्करण क्या होता है। पृथक्करण मीन्स पृथक्करण, मतलब किसी भी चीज़ में यदि कोई चीज़ दूसरी चीज़ मिल गई है तो उसको अलग करना ही क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। या कह सकते हैं किसी मिश्रण में से एक एक तरह का अवयव
या एक एक तरह के घटक निकालने को ही हम क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। अब पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये देखते हैं बच्चों। जैसे कि हमें चावल ही खाना हुआ, यदि चावल खाना हुआ और चावल को हमने पकाया तो क्या हुआ, यदि उसमें कोई अन्य चीज़ या पत्थर का टुकड़ा या कोई दाल या कुछ और भी चीज़ मिला हुआ है, तो यदि आप खाते हैं और आपके दांत के तले कोई पत्थर का टुकड़ा आ गया या ईंट का टुकड़ा आ गया तो क्या होगा, मन तो गड़बड़ हो जाएगा और खुदा न खास्ता दांत भी टूट सकता है। तब क्या होता है उस प्रक्रिया में, तब हम लोग देखते हैं घरों में हमारी जो माएँ बहनें होती हैं, जो भी हैं, जिसके यहाँ जो भी दादी माता जो भी है, वो क्या करती हैं, चावल को डालने से पहले या उबालने से पहले या बनाने से पहले क्या करती हैं, उसको घर में एक थाली में लेकर उसे क्या करती हैं, पृथक कर लेती हैं। क्या पृथक करती हैं, चावल एक साइड कर लिया, जहाँ तक संभव हो सकता है दिखता है वहाँ तक वो चावल को बिन लेती हैं, और जो भी उसमें अलग चीज़ें हैं जो हानिकारक हैं उनको क्या कर देती हैं, पृथक करके या कह सकते हैं उसको निकाल कर बाहर फेंक देती हैं। इस प्रकार से चावल बनाकर हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं उसका, और खाने से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, दांत भी नहीं टूटता, भाई सब चीज़ सही रहता है। आगे देखते हैं शुद्ध अवयव, आगे देते हैं और क्या है, जब क्यों की बातें आई हैं पृथक्करण से, पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है, तो देखिए पृथक्करण की आवश्यकता के फलस्वरूप क्या होता है, हमें प्राप्त होता है शुद्ध अवयव की प्राप्त हो जाती है। मतलब जैसे चावल में यदि कंकड़ मिले हुए हैं तो चावल हमें मिल जाएगा और कंकड़ एक साइड में फेंक देंगे। वैसे चावल की कंकड़ की कोई हमें खास आवश्यकता होती है, बस उसको निकालना होता है। उसके बाद है उपयोगी अवयव, मतलब चावल में और कंकड़ में मिश्रण है तो कौन सा ही उपयोगी रहेगा, चावल। तो हमें क्या मिलता है, चावल की प्राप्ति हो जाती है और कंकड़ हम वेस्टेज फेंक देते हैं। उसी प्रकार से जो अनावश्यक पदार्थ है, अनावश्यक अवयव है, मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है, चावल में यदि कंकड़ मिला तो कंकड़ की आवश्यकता है क्या, नहीं है बच्चों। तो क्या होता है, अनावश्यक जो अवयव है या पदार्थ है, जैसे पत्थर या कुछ और भी चीज़ें, उनको क्या कर देते हैं हम खाने वाली चीज़ से या उपयोगी वाली चीज़ों से उससे बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद है हानिकारक अवयव को दूर किया जा सकता है। हानिकारक भी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान के चलिए पानी ही है, पानी को यदि पानी में मिट्टी या धूल के कण या कोई रेत के कण हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कभी कोई अभी बारिश का ही मौसम है तो क्या होती है, पृथ्वी का भूमिगत जो जल है उसका क्या होता है, लेवल गड़बड़ हो जाता है, या कह सकते हैं पानी का जो दहाड़ कहते हैं वो उसमें क्या हो जाता है, बैठ जाता है या चेंजेस हो जाता है, तो पानी कभी कोई दूषित आने लगता है। तो हम क्या करते हैं, पानी को कुछ देर के लिए थिरा देते हैं। तो थिराने से क्या होता है, थोड़ी देर शांत रखने से जो साफ पानी है ऊपर रहता है और जो उसमें धूल मिट्टी के कण, जो बड़े कण हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं या अवयव होते हैं वो हम दूर कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, पृथक्करण की भौतिक विधियाँ। क्या चीज़, पृथक्करण की भौतिक विधियाँ। भौतिक विधियाँ मतलब जिनको हम देखकर या उनके रंग रूप आकार को देखकर समझ सकें तो उसको कैसे अलग किया जा सकता है, यदि किसी पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ या अवयव उसमें मिक्स हो गया है। तो देखते हैं बच्चों, मिश्रण के मतलब किसी पदार्थ के मिश्रण के विभिन्न अवयव जो होते हैं उनके गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यदि किसी पदार्थ में कोई किसी अन्य चीज़ का मिश्रण हो गया तो क्या होगा, जो अवयव होगा, मतलब जितने टाइप के अवयव होंगे वो उनके गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे जी, कोई वही एक जैसा नहीं होगा। आगे क्या है, इसलिए हमें क्या होती है, पृथक करने की ज़रूरत होती है कि अवयव क्या हो जाए, एक जैसे हो जाए, उनके गुण क्या हो जाए, एक जैसे हो जाएं। तो पृथक्करण की आवश्यकता मतलब पृथक्करण करने से हम क्या करते हैं, पृथक्करण की आवश्यकता क्या होती है, उन अवयव के गुणों पर निर्भर करती है। मतलब किस चीज़ में से किस चीज़ को निकालना है और किस चीज़ को रखना है या किस चीज़ को अलग अलग यूज करना है, तो उनके गुणों पर ही निर्भर करती है। यदि चावल में दाल मिट गई है तो क्या होगा भाई, चावल के साथ तो दाल मिक्स करके नहीं बना सकते ना, चावल को अलग बनाएंगे, दाल को अलग बनाएंगे। यदि चावल में कंकड़ मिल गया है तो क्या करेंगे, चावल को अलग बना लेंगे, और कंकड़ क्या करेंगे, कंकड़ तो बनाएंगे नहीं जी, उसको फेंकना है, उसको वेस्टेज मटेरियल है, हानिकारक है, तो उसको फेंक देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, ठोसों से पृथक्करण। हम यहाँ पर विधियाँ देखते हैं, भौतिक विधियाँ क्या हैं पृथक्करण की। पहला इसमें है जैसे ठोसों से पृथक्करण। कोई दो ठोस पदार्थ हैं आपस में मिक्स हो गए हैं, मतलब दो ठोस पदार्थ के अवयव आपस में मिक्स हो गए हैं, तो उनको कैसे पृथक किया जा सकता है। पहले है फटकना और ओसाना। क्या चीज़, फटकना और ओसाना। जैसे कि फटकना क्या है, जैसे घरों में हम देखते हैं कि हमारे जो माताएं हैं, बहनें या दादी माएँ हैं, जो भी कुछ हैं घर में जो भी हैं, जो बनाते हैं वो क्या है, गेहूँ का भी बनाना हुआ या चावल फटकना हुआ तो क्या करते हैं, सूप में गेहूँ या अनाज जो भी है जिसमें कोई और हल्की चीज़ मिल जाती है तो क्या करते हैं, सूप में लेके फटकते हैं। फटकने से क्या होता है, जो भारी चीज़ है
वो क्या होती है बच्चों, मतलब पास में गिरती है, और जो हल्की चीज़ होती है क्या होती है, फटकने से हवा लगता है, हवा से वो क्या होती है, दूर जाके काफ़ी गिर जाती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, इस मिश्रण में क्या होता है, दो तरह के अवयव होते हैं। एक तो ऐसा अवयव होता है कि जो कि भारी होता है, और दूसरा क्या होता है, ठोसी दोनों रहते हैं। एक हल्का होता है, बस जो इतना हल्का होता है कि हवा के माध्यम से दूर जाके गिर जाता है। जैसे क्या हुआ, भूसा ही ओसाना हुआ, ऐसी प्रक्रिया है, दाल ओसाना हुआ या चावल, कई सारी प्रोसीजर हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम फटकते हैं या ओसाकर उनको क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं भिन्न भिन्न अवयव को। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें गेहूँ, चावल, विभिन्न तरह की दालें आदि। आगे देखते हैं बच्चों, हाथ से बिनना, क्या चीज़, हाथ से बिनना। तो पृथक्करण में क्या है, हमारी ठोसों से ठोसों को पृथक करना, हाथ से बिनना। कभी क्या क्या होता है, अभी जैसे चावल और कंकड़ का ही उदाहरण ले लिया, दोनों पदार्थ क्या है, सॉलिड फेस में, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में है। तो क्या करते हैं हम लोग, हमारे घर के लोग या आप ही कभी कभी किए होंगे, कभी घर में कोई खाली नहीं हो तो आपकी माता जी बोलते हैं, लो बच्चों ये आप करो, थोड़ा देर बिन लो जिससे चावल जल्दी पक जाए, जल्द से जल्दी, यदि अकेले हैं माता जी तो क्या होता है, तब वहाँ पे आप थाली में लेते हैं और चावल को क्या करते हैं, एक साइड करते हैं, जो कंकड़ या वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, आप देखते हो कि चावल का कैसा रंग है और कंकड़ का कैसा रंग है, तो इसमें उसका भौतिक स्वरूप, आकार, रंग और चीज़ें, इन सब में जो अंतर आप पाते हो, इनके अंतर के आधार पे आप क्या करते हो, चावल को एक साइड करते हो और जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग कर देते हो। ये प्रक्रिया कैसे करते हो, आप हाथ से बिनकर किया जाता है। तो ये हमारी प्रक्रिया क्या है, हाथ से बिनने की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ठोसों को ठोसों से भी पृथक कर लेते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, छानना, क्या चीज़, छानना। छानने में क्या होता है, कभी कोई छानना या चालना भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि घर में गेहूँ, और जब गेहूँ आता है तो उसमें कुछ ना कुछ सरसों, रमजाई या जौ आदि के क्या होते हैं, अन्य अवयव क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, गेहूं को क्या करते हैं, चलना लेते हैं और चलने से चाल कर क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। चूँकि सरसों छोटा होता है, वो क्या होता है, चालने पर क्या होता है, नीचे गिर जाता है, और गेहूं ऊपर बड़ा होता है और वो क्या करते हैं, हम साइड में रख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं बच्चों, मिश्रण के जो अवयव होते हैं यहाँ पर भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, और छानने या चालने की प्रक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं, उसको या उस मिश्रण को हम लोग अलग कर लेते हैं। तो बच्चों आज जो आपका पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित अभी काफ़ी चीज़ें हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम सब कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, साथ साथ चलते रहिए, साथ ही साथ आपका जो एक्सरसाइज चल रहा है उसको भी आप नोट्स बनाते रहें। ऐसा नहीं आप वो, हमारी तरफ से तो मेहनत हो रही है, लेकिन आपकी तरफ से मेहनत ना हो, ऐसी गुंजाइश ना हो, ऐसा आप काम ना करें। ठीक है, धन्यवाद।